मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दुनिया भर में 100 से भी ज्यादा चिकित्सा पद्धति अभी है और सबका अपना अपना महत्व है। भारत वर्ष में भी बहुत सारी चिकित्सा पद्धति प्रयोग में लाया जाता है। उनमें से हमारा और आपका सबसे पुराना, सबसे प्यारा, घर घर में परिचित है, वो है आयुर्वेद एंड इंडियन नेचुरोपैथी। जैसे आप आयुर्वेद के ऊपर इतना प्यार बरसाते हैं, ऐसे अगर ये चैनल के ऊपर प्यार बरसा दे तो बहुत अच्छा होगा। इसलिए सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अंत तक जरूर देखना, लाइक भी कर लेना। देखिए फ्रेंड्स, कुछ बुनियादी प्रश्न है जो हमारे मन में रहता ही है और उसका जो आंसर है वो हम लोग ढूंढते नहीं है। अब इसके कारण से हमारे जो आयुर्वेद के ऊपर जो निश्चय है या हम लोग कभी कभी क्वेश्चन भी उठाते रहते हैं। अगर ये जो बुनियादी प्रश्न के उत्तर अगर हमको मिल जाए तो ये कंफ्यूजन दूर हो सकता है। इसके जो माहौल है, लोग ऐसे भी बोल रहे हैं कि जड़ी बूटी, पत्ते या सब्जी से बीमारी ठीक नहीं होता है, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। और क्या उसमें धारणाएं हैं हम सब जाने। देखिए, आज मैं आयुर्वेद एंड इंडियन नेचुरोपैथी के ऊपर ऐसा ही वीडियो नहीं बना रहा हूँ। एक्चुअल में वो क्या है, ऐसे क्या है आयुर्वेद में जो जिससे वो महान इतना हो जाता है। देखिए, आयुर्वेद कोई एक सिंपल जड़ी बूटी से नहीं बनता है। आयुर्वेद एक पद्धति है जो आपको बताता है कि कैसे जीना है, कैसे स्वस्थ जीवन बिताना है, कैसे पीना है, कैसे क्या खाना है, कभी खाना है, ये सब कुछ बताता है। और ये हमारे भारत संस्कृति के एक अभिन्न अंग है। देखिए, आयुर्वेद में बहुत सारे नियम बताए जाते हैं। ये बहुत सारे ऐसे नियम हैं जो अगर आप मान के चलते हैं तो सदा स्वस्थ रहेंगे, बीमारी का नामो निशान नहीं रहेगा। पर आज के जो आधुनिक जो हमारा जीवन शैली हो गया है, इससे वजह से क्या होता है कि हम लोग ये नियम को मानते नहीं हैं या जानते नहीं है। इस कारण से बहुत सारी बीमारियां हो रहे हैं। बीपी, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट में ब्लॉकेज हो जाना, न जाने कितने सारे रोग अभी हो रहे हैं। इसका कारण कहीं ना कहीं जो रूल है, जो नियम है, वो आप नहीं मानते हैं। अगर आप इस बात को समझ जाते हैं तो आयुर्वेद के ऊपर आपकी जो भरोसा है, जो ट्रस्ट है, वो बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा और आप भारत देश के ऊपर बहुत ज्यादा गर्व करने लगेंगे। जैसे आजकल चल रहा है कि लोग बोलते हैं कि आपके जो जड़ी बूटी है उसमें पावर नहीं है, और अगर ये सच होता तो आज क्यों टन अमाउंट में जो हर्ब्स है वो फॉरेन सप्लाई होता। यूएसए, जर्मनी, यूरोप के कंट्रीज, बहुत जगह पे ये जाता है, करोड़ करोड़ रुपया में जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि वो लोग इससे एक्सट्रैक्ट करते हैं, मेडिसिन बनाते हैं, वो करके फिर हमारे यहाँ पे बेचते हैं या दुनिया भर में बेचते रहते हैं और बहुत सारे पैसे कमाते हैं। पर हम लोग इसके ऊपर रिसर्च ही नहीं कर रहे हैं। इंडिया में जो हर्ब्स है उसके ऊपर रिसर्च नहीं होता है, इसलिए जो टेक्नोलॉजी है वो वहीं के वहीं रह जाता है। भारत देश में जो जड़ी बूटी है वो सिंपली नुस्खे में यूज किया जाता है। अगर इसको एडवांस लेके जाना है तो हमको रिसर्च करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे जड़ी बूटी हैं जो अगर हमको पता चल जाए तो मानव जीवन में वो बहुत सारे अच्छे काम कर सकते हैं, बहुत सारे बीमारियों को दूर कर सकते हैं। पर आजकल क्या है कि इसको ध्यान नहीं दिया जाता और ये कहीं गुम हो गया है। आजकल में बहुत सारे ऐसे जड़ी बूटी हैं जो आज गुम हो गए हैं। कुछ मैं नाम बताता हूँ, वो अभी फिलहाल तो थोड़े बहुत मिल रहा है, कुछ साल में ये भी गायब हो जाएंगे। पीत पापड़ा, घुघुची, तेरंडा, एरंड, गुम्बा हारसिगार, मधुपर्णिका, गुड़मार, टेकार, ऐसे न जाने कितने सारे जड़ी बूटियां हैं, पौधे हैं जिनको हमको जानना चाहिए और हमारे जो डेली लाइफ में इसको यूज करना चाहिए। देखिए, आयुर्वेद में औषधियों को 3 तरह से प्राप्त किया जाता है। एक तो वनस्पति से मिलने वाला औषधि, 2 प्राणी से मिलने वाले औषधि एंड खनिज से मिलने वाले औषधि। जो वनस्पति से मिलने वाले औषधि वो सबसे पुराना है और सबसे असरदार है, क्योंकि ये जो जड़ी बूटी है ये आसानी से ये जो वात, पित्त, कफ का दोष है यानी कि त्रिदोष है, इसको शांत कर देता है, दूर कर देता है और ये कम पैसे में मिल जाता है कंपेयर टू अदर्स। देखिए, ये जो खनिज से मिलने वाले जो औषधि है उससे भी आयुर्वेद में बहुत सारे मेडिसिन बनाया जाता है। ये जिंक का भस्म है, पारा यानी कि हाइग्रोग्रियम से भी बनता है एंड सल्फर का भी भस्म बनाया जाता है। ऐसे बहुत सारे भस्म बनाया जाता है। शायद आपको पता नहीं होगा, आयुर्वेद में बहुत सारे इंजेक्शन भी हैं जो कि यूज किया जाता था, हालांकि अभी भी थोड़ा बहुत यूज किया जाता है, पर जो उसके ऊपर जो ध्यान देना चाहिए वो नहीं दिया जाता। सरकार इसके ऊपर ध्यान इतना नहीं देता है और फंड भी उनको नहीं देता है। R&D भी कम, मतलब बहुत ज़्यादा कम हो गया है कंपेयर टू अदर जो मेडिसिन हैं। पर इसको अगर हमको एडवांस में लेके जाना है तो इसके ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है। और बहुत सारे डॉक्टर्स हैं और रिसर्च पर्सन हैं, प्रोफेसर हैं
जो कि अभी काम इसके ऊपर कर रहे हैं, उनको हमको सपोर्ट देना है। सरकार को मेरा ये रिक्वेस्ट है कि जो भी उनको हो सके उनको मदद करिए और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए, उनको फाइनेंशियली हेल्प करिए, ताकि हमारा जो भारत देश का सबसे पुराना जो मेडिसिन टेक्निक है वो आगे बढ़ पाए। थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही, एंड इसका पार्ट 2 भी आएगा जिसमें हम और अच्छे से इसके ऊपर बात कर पाएंगे। और इस वीडियो देखने के बाद अगर कोई आपको पूछता है कि आयुर्वेद क्या है, इतने महान क्यों है, तो आप बिल्कुल बेझिझक आप बता सकते हैं। थैंक यू।